जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। पिछले वाले लेक्चरों के अंदर भी अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में चल रहा था। तो हमने जो एलिमेंट्री पार्टिकल का वर्गीकरण 3 तरीकों से डिवाइड किया था। भी इस प्रकार से भी एक फर्स्ट तो किया था भी कणों की स्पिन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। दूसरा कणों की अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर और तीसरा कण तथा प्रतिकण के आधार पर। ठीक है, स्पिन के आधार पर हमने जो अपना क्लासिफिकेशन है वो पढ़ लिया था। भी किस प्रकार से स्पिन के आधार पर हमने भी उसको क्लासिफिकेशन किया था। पार्टिकल तथा एंटी पार्टिकल के बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली थी और आज जो कणों की अन्योन्य क्रिया के आधार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कणों पे 4 प्रकार की क्या भी अन्योन्य क्रियाएं हो सकती है। एक तो प्रबल अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया, विद्युत तीसरी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया और चौथी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब के भी इसका जो इंटरेक्शन के आधार पर किस प्रकार से कणों को अन्योन्य क्रिया के आधार पर डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानेंगे। आ जाएगा, यहां तक नहीं देख लेंगे, साफ करना पड़ेगा। करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। या मूल कण। ठीक है, इसको क्या भी 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। भी मूल कण एलिमेंट्री पार्टिकल को स्पिन के आधार पे डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक तो क्या है भी हाफ इंटीजर स्पिन होती है, हाफ इंटीजर स्पिन, अर्धपूर्णांक स्पिन, और एक क्या होती है भी आपकी इंटीजर स्पिन, पूर्णांक स्पिन। इस स्पिन के अंदर तो क्या होते हैं भी 1/2, 3/2, 5/2 वाले पार्टिकल आते हैं। इंटीजर स्पिन के अंदर क्या होगी, जिन स्पिनों की भी 0, 1, 2 भी जिन पार्टिकलों की स्पिन क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के क्या भी पार्टिकल आएंगे। ठीक है, तो हाफ इंटीजर स्पिन में कौन से होते हैं भी फर्मियोन्स होते हैं। पढ़ चुके हैं हम उतना पीछे वाले लेक्चर के अंदर। और ये क्या होते हैं भी आपके बोसोन होते हैं। ये तो क्या होते हैं भी आपके फर्मियोन्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं भी बोसोन होते हैं। फर्मियोन्स को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो लेप्टॉन्स और
बेरियंस। ठीक है, लेप्टॉन्स की स्पिन क्या होती है अभी 1/2 होती है, और बेरियंस की स्पिन क्या होती है अभी 1/2 भी हो सकती है और 3/2 भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक? और जो बोसॉन होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है मेसॉन्स, जिनकी स्पिन क्या होती है भी 0 होती है, और गेज बोसॉन, और जिनकी स्पिन क्या होती है भी आपकी 1 होती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने भी। लेप्टॉन्स हो गए, बेरियंस हो गए, मेसॉन्स हो गए, गेज बोसॉन हो गए। भी यहाँ पे फोटोन था, ग्रेविटॉन था, यहाँ पे अब की बार क्या है भी गेज बोसॉन से क्या भी डिनोट कर दिया गया। ठीक है, अब क्या भी उसके बाद में हम देखते हैं भी लेप्टॉन्स में कौन सी इंटरेक्शन होगी। भी लेप्टॉन्स के वे पार्टिकल जिनके ऊपर परबल बल नहीं लगता क्या कहलाते हैं भी लेप्टॉन्स कहलाते हैं। भी अपने डेफिनेशन पढ़ी है, भी वे कण जिनके ऊपर परबल बल कार्य नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं भी लेप्टॉन्स कहलाते हैं। तो इसके ऊपर परबल बल कार्य नहीं करेगा तो यहाँ पे ये लक्ष्य दुर्बल हो सकता है, विद्युत चुंबकीय हो सकती है, और क्या होगी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी होगी दुर्बल अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया को क्या है भी इसके अंदर भी नगण्य के बराबर मानते हैं, भी नेगलेक्ट कर देते हैं, भी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। बेरियंस प्लस मेसॉन्स ये आपके होते हैं भी हेड्रॉन, हेड्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा है आपने। हेड्रॉन्स क्या होते हैं भी वे पार्टिकल या वे कण जिनके ऊपर क्या है भी परबल बल कार्य करता है क्या कहलाते हैं भी हेड्रॉन्स कहलाते हैं। हेड्रॉन्स के अंदर क्या आते हैं भी बेरियंस आते हैं और क्या आते हैं भी मेसॉन्स आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी यहाँ पे परबल बल अप्लाई हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, विद्युत चुंबकीय हो सकता है और गुरुत्वीय हो सकता है। तो यहाँ पे हेड्रॉन्स के अंदर क्या है भी कौन से होंगे परबल हो गया, दुर्बल हो गया और विद्युत चुंबकीय हो गया। ठीक है, अब रह गया अभी आपका गेज बोसॉन। ठीक है, गेज बोसॉन को भी आप एक आपने नाम सुना होगा फोटोन, और एक पार्टिकल सुने होंगे W+, W- Z0, ये भी क्या कहलाते हैं भी आपके गेज बोसॉन कहलाते हैं। W+, W- और Z0। फोटोन के अंदर हमेशा क्या होगी भी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और W+, W- और Z0 के अंदर कौन सी होगी भी आपके दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, भी इस प्रकार से क्या है भी इसके अंदर जो इंटरेक्शन लगेगी वो इस प्रकार से क्या है भी आप डिराइव कर सकते हो। अब क्या है भी उसके बाद में डिस्कस करते हैं
भी फोटोन का आपको चार्ज पता है अभी क्या होता है, अभी 0 होता है। W प्लस का +1 हो जाएगा, W माइनस का माइनस हो जाएगा, Z0 का क्या हो जाएगा अभी चार्ज 0 हो जाएगा। बाकी क्या है अभी आपको पार्टिकलों का चार्ज क्या अभी पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या अभी आप ध्यान करके अभी डिराइव कर चुके हो या अभी आपको जानकारी है। अब क्या होता है अभी एक पार्टिकल और भी होता है, अभी आपने नाम सुना हो तो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह पड़ी है अभी गलुओन। इसकी भी स्पिन क्या होती है अभी 1 होती है। बट ये भी क्या कहलाता है अभी आपका गेज बोसोन ही कहलाता है, गेज बोसोन कहलाता है। बट इसकी इंटरेक्शन कौन सी होती है अभी, परबल अन्योन्य क्रिया का क्या है अभी पार्टिकल। तो ये तो हो गया अभी आपका आज अन्योन्य क्रियाओं के आधार पे किस प्रकार से क्या है भी इसको एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या है भी क्लासिफिकेशन किया गया, अभी किस प्रकार से क्या है भी डिवाइड किया गया। अब क्या है भी इसे आगे देखते हैं, कण तथा प्रतिकण क्या होते हैं। कण तथा प्रतिकण, कण तथा प्रतिकण। पार्टिकल है, ठीक है, एंड एंटी पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होता है। सन 1928 के अंदर डिराक नाम के साइंटिस्ट ने एक भविष्यवाणी दी। सन 1928 के अंदर के भी डिराक नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी दी। उन्होंने क्या बताया भी जिस प्रकार प्रकृति के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, उसी प्रकार के अभी प्रकृति के अंदर भी इलेक्ट्रॉन के समान तो क्या होना चाहिए भी उसका द्रव्यमान होना चाहिए, उसकी माध्य आयु होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के समान ही क्या भी उसकी स्पिन होनी चाहिए, बट उसका चार्ज क्या होना चाहिए भी भिन्न होना चाहिए। ऐसी भविष्यवाणी की, ठीक है। डिराक ने क्या बताया भी प्रकृति में जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, उसी प्रकार क्या भी इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल भी उपस्थित होना चाहिए जिसकी क्या भी स्पिन भी द्रव्यमान स्पिन और माध्य आयु तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो, बट क्या हो भी उसका आवेश भिन्न हो, आवेश भिन्न हो। ऐसे पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं भी एंटी पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा पार्टिकल हो वो क्या कहलाएगा भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाएगा। तो 1932 के अंदर कार्ल एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष किरणों की खोज के समय के अभी पॉजिट्रॉन नाम के पार्टिकल की खोज की। तो वो पार्टिकल क्या था भी उसका इस इलेक्ट्रॉन के कारण के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान स्पिन और माध्य आयु के तो क्या भी इसका बराबर था, बट चार्ज क्या था भी इसका
डिफरेंट था, तो इसको बोलते हैं बी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा, बी पॉजिट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, बी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका चार्ज क्या होता है, बी +1 होता है और इसका -1 होता है। ये आवेश की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब भी जब क्या है, भी एक बात और होता है, भी जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्लस में मिलते हैं, भी पार्टिकल प्लस एंटी पार्टिकल क्या है, भी मिलते हैं, तो हमारे पास क्या है, भी विद्युत चुंबकीय फोटोनों का क्या होता है, भी उत्सर्जन। विद्युत चुंबकीय फोटोनों का क्या होता है, भी उत्सर्जन होता है। अब डिस्कस करते हैं भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के कौन सी कंडीशनें क्या होती है, भी बराबर होती है, और कौन सी कंडीशनें क्या है, भी बराबर नहीं होती, वो देखते हैं भी। अब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की कौन सी कंडीशन बराबर होती है और कौन सी कंडीशन क्या है, भी बराबर नहीं होती। देखिएगा, फर्स्ट द्रव्यमान विमास द्रव्यमान, ठीक है, और आप ले लो मीन लाइफ, माध्य आयु, ठीक है। स्पिन, परचक्रण और आइसोस्पिन, संभारिक परचक्रण। ये क्या होगी, भी चार चीजें होंगी। ये चारों चीजें क्या होती है, भी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल की क्या होती है, भी समान होती है, ठीक है। अब क्या भी अपोजिट कौन सी होती है, भी आवेश, चार्ज, ठीक है। लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन संख्या, बेरियन नंबर, बेरियन संख्या, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता, और एक थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, संभारिक परचक्रण का थर्ड कंपोनेंट, I3 से डिनोट करते हैं। ये जो चीज होती है, बेआव चार्ज हो गया, लेप्टॉन्स नंबर हो गया, बेरियंस नंबर हो गया, स्ट्रेंजनेंस हो गई, थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन हो गई, ये सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भी +1 है तो -1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएंगे, 1/2 है तो -1/2 हो जाएगी, +1/2 है तो -1/2 हो जाएगी, -1/2 है तो +1/2 हो जाएगी। भी एक दूसरे के ये कंपोनेंट क्या होंगे, भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के
पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के एक दूसरे के क्या होंगे भी, अपोजिट होंगे। अब के भी उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं भी हम पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बारे में। पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बारे में क्या कंडीशनें होती है भी हमारे सामने। अब क्या बताते हैं भी पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बारे में क्या बताया कि जिस प्रकार से विपदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणुओं के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। और यदि इसके इनके तीनों के एंटी पार्टिकल क्या हो जाएंगे भी एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। ये हो जाएगा जिस प्रकार से ये बताता है भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या भी नाभिक बनता है, उसी प्रकार के भी एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉनों से क्या भी नाभिक बनेगा, वो क्या कहलाएगा भी आपका एंटी नाभिक या एंटी न्यूक्लियस प्रति नाभिक, ठीक है। अब एक और बात बताता है भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को क्या करते हैं बे, पार्टिकल ये है सॉरी पी है तो एंटी पार्टिकल के ऊपर उसकी बार लगा देते हैं, शो करते हैं, तब ये याद रखना। अब थोड़ा सा इसको ये और बता देता है भी जिस भी पदार्थ क्या है भी परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है भी परमाणु के अंदर मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना होता है भी नाभिक बना होता है। अब मान लो इसके एंटी पार्टिकल क्या हो गए भी एंटी प्रोटॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया भी पॉजिट्रॉन हो गया, तीनों के एंटी पार्टिकल। तो एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन से क्या बनेगा भी एंटी न्यूक्लियस बनेगा प्रति नाभिक। अब क्या है भी ये बताता है भी ये मान लो क्या है भी आपका नाभिक है और ये आपका क्या है भी प्रोटॉन है और इसके चारों ओर क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो ये क्या होगा अभी आपका परमाणु कहलाएगा और परमाणुओं से मिलके क्या बना होता है अभी आपका पदार्थ मिलके बना होता है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये प्रोटॉन हो गया, अभी ये क्या हो गया अभी एंटी नाभिक हो गया। तो यहां पे इसके चारों ओर यदि मान लो आप पॉजिट्रॉन हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अभी आपका प्रति परमाणु। और प्रति परमाणु से मिलके जो पदार्थ होगा या जो वो क्या कहलाएगा अभी आपका प्रति पदार्थ। कहने का मतलब एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है भी हमारे पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो प्रोटॉन उसके अंदर मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं
और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जो क्या भी परमाणु बना होगा वो क्या कहलाएगा, अभी पदार्थ कहलाएगा। और इसके एंटी पार्टिकलों से जो क्या भी परमाणु बना होगा उसको प्रति परमाणु बोलते हैं, और उस पदार्थ को क्या बोलते हैं भी, प्रति पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने अन्योन्य क्रिया के आधार पे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा भी, किस प्रकार से क्या होती है, उनके अंदर अन्योन्य क्रियाएं होगी। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में पढ़ा बी पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं, मास हो गया, मीन लाइफ हो गई, स्पिन हो गई, आइसोस्पिन हो गई, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो गया, स्ट्रेंजनेस हो गई, लेप्टॉन्स नंबर हो गया, बैरियंस नंबर हो गया, चारम नंबर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। उनके भी किस प्रकार से कौन से सेम होंगे, कौन से अपोजिट होंगे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में क्या है, परमाणु एंटी परमाणु के बारे में पढ़ा, पदार्थ और प्रति पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब क्या भी इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हम बैरियंस क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं और मेसॉन क्या होते हैं, वो देखते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।